बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हमारी जो सेट की रौनक है, डॉन न्यूज़ की रौनक है, वो बढ़ चुकी है बिकॉज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारी गेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, हमारी फैमिली मेम्बर हैं, इस ट्रांसमिशन की फैमिली मेम्बर हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि टॉपिक आज का हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि है नीयत के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छी नीयत के साथ एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा नया काम स्टार्ट करें। और वो नया काम ये है कि जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी इस ट्रांसमिशन में आप देख सकेंगे डिफरेंट किस्म के और सेगमेंट्स। तो स्टोरी टेलिंग का एक सेगमेंट है जो कि कंडक्ट करेंगी समरीन फवाद। इनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको करा दूँ, फिर इनसे बातचीत भी करते हैं। स्टार्ट टीचर हैं, ट्रेनर हैं और ये पढ़ाती हैं अल हुदा इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन फॉर इस्लामिक एजुकेशन में 4 से 10 साल के बच्चों को, और 12 साल से ये इनको तालीम दे रही हैं। तो उनसे करते हैं मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक सबसे पहले तो। मुबारक आपको भी। और समरीन, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप जो काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग ये इतना खूबसूरत काम नहीं करते। तो यू आर इन दिस फील्ड फॉर लाइक 12 ईयर्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली जब मैंने कुरान की तफसीर समझी और पढ़ा तो कुरान को, तो इट्स लाइक अ होल जर्नी, पूरा सफ़र है। तो उसमें मुझे ये एहसास हुआ कि यार सब तो पढ़ते हैं और फिर वो दर्स करते हैं, तो खाली बड़ों को ही नहीं, हम बच्चों को पहले अपने जो हैं इस एसेंस को दें जो कुरान का एसेंस है। तो मैंने उसी वक्त जब मैंने कुरान कोर्स किया, उसके साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए करना शुरू कर दिया था। उस वक्त मेरे अपने बच्चे भी छोटे थे, तो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को पढ़ाना, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। और फिर दूसरा ये कि मॉडर्न टेक्निक को इंटीग्रेट करना, जो हमारे यहाँ मदरसा सिस्टम्स में नहीं होता। तो ये चीज़ें थी जो मुझे बहुत वो होती थी कि नहीं, हमने अपने दीन को भी जो है बच्चों के लिए अच्छा बनाना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है कि बच्चे इंस्पायर हों, बच्चे आगे आएँ। और दूसरी बात ये कि नरमी और मोहब्बत वो हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए, कि वरना बच्चे जो हैं वो मोहब्बत के बगैर आपके कोई चीज़ नहीं सीख सकते। अच्छा समरीन, ये बताएं कि जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो आपकी कोई मॉडर्न टेक्निक है, कोई नया तरीका है बच्चों को पढ़ाने का? हम हर मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हैं। हम लोग पपेट थिएटर भी करते हैं। हम जो है बच्चों के साथ जो भी आप नॉर्मल स्कूल्स में देखते हैं या जो वीकेंड स्कूल्स में या समर कैंप में चीज़ें यूज़ होती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, मगर हम उनको हमेशा एक अच्छी चीज़ से एसोसिएट करते हैं। अब जैसे मिसाल है, अगर हम बच्चों को गिफ्ट रैपिंग भी सिखाते हैं तो उसके साथ हम बच्चों के अंदर ये जज्बा भी इनकलकेट करते हैं कि तोहफ़ा देना एक तहाब्बु तहादू, ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम तोहफ़ा दो ताकि तुम्हारे आपस में मोहब्बत बढ़े। तो ये एक हदीस है जो इसका एसेंस लेकर के हम बच्चों से गिफ्ट रैप करा रहे हैं कि वाई यू आर रैपिंग दिस गिफ्ट, बिकॉज तहाब्बु तहादू, तुम मोहब्बत करोगे, जब तुम तोहफ़ा दोगे तुम्हारे अंदर मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब आप गिफ्ट रैपिंग हो या गेम्स हो, हम हर चीज़ में ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को पॉजिटिव स्पिरिट दें, कि उससे बच्चों के अंदर उसको दीन से कनेक्ट करें, कि क्योंकि इस्लाम इज़ अ होल वे ऑफ लाइफ। तो उसके साथ आप बच्चों को पूरा साल हम लेके चलते हैं। हमारे यहाँ रमज़ान प्रोग्राम भी होता है, समर कैंप्स भी होते हैं। देन हमारा फिर एक पूरा 6 मंथ्स का 7 मंथ्स का कोर्स चलता है, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं हमसे एक पूरा सीख के निकलते हैं। हमारी कुछ हिफ्ज़ के सेक्शंस होते हैं, हम बच्चों को कुछ सूरतें जो हैं वो हिफ्ज़ भी करा देते हैं, क्योंकि हमारा गिफ्ट ये है कि बच्चा अपने सीने में कोई सूरत लेकर जाए और उसको याद करके लेके जाए। तो ये हम गिफ्ट अपने बच्चों को देना चाहते होते हैं। फिर उसके अलावा हम मतलब माओं का ये भी ख्वाहिश होती है कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग तो देखें होती ही होती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में फिर हम लोग बहुत डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कभी हम स्टिक पपेट्स ले आते हैं, कभी हम जो है कुछ 2 बच्चों को ही खड़ा करके स्किट करवा देते हैं। उससे बच्चों के अंदर एक वो बंद पैदा होती है कि अच्छा हम खुद करके दिखाएंगे। तो एक और उसमें फिर ये भी होता है कि हम छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरह की एज लेवल हो उस तरह से स्टोरी टेलिंग होती है। फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी इसीलिए होता है कि बच्चों को बोरिंग वे में ना सिखाया जाए, बच्चों को एक अच्छे कलरफुल वे में इस्लाम से जोड़ा जाए। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी टेलिंग का जो सेगमेंट है उसमें हम क्या करेंगे एग्जैक्टली? देखिए, आज तो हमारा है इंट्रोडक्शन। तो आज हम बच्चों से थोड़ा सा घुलेंगे मिलेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एरा में और ये देखेंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान कैसा होता था।
दैट्स तो ब्यूटीफुल। वो हमारी स्टोरी टाइम होगा। बिल्कुल, बच्चों से भी आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के लिए मैं ज़रा उनको ज़रा गुड न्यूज़ दूँ ना, ताकि ज़रा आप स्माइलिंग वाले चेहरे देखें, खुश खुश देखें। इन बच्चों को हमारी तरफ से तोहफे भी मिलेंगे, और ये तोहफे हमें स्पॉन्सर किए हैं आर्ट बीट एंड क्रिएशंस ने। जाए नमाज है बहुत ही खूबसूरत सी, इसके साथ साथ जो है वो लड़कों के लिए जो नमाज वाली खूबसूरत सी टोपियाँ होती हैं वो हैं, और साथ साथ लड़कियों के लिए स्कार्फ्स हैं। अगर आप चाहें तो आप इनका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम देख सकते हैं, और ये खूबसूरत सी चीज़ें बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं वहाँ से। जी जनाब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। रमज़ान मुबारक। अरे बोले खैर मुबारक। खैर मुबारक। तो चलिए जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका क्या नाम है? सुकैना। सुकैना। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अलिया 3। चलिए जी, इंट्रोडक्शन है तो फिर आप माइक पास करते हैं। आपका क्या नाम है? परवा। परवा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4। ओके, माइक पास प्लीज, शेयरिंग इज केयरिंग। जी, क्या नाम है आपका? उमर। उमर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2। आप बताएं, माइक तो आपके पास है ऑलरेडी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रुमैसा। योर नेम इज रुमैसा। एंड आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेड 2। ग्रेड 2। आपको बड़ी हंसी आ रही है, क्या नाम है आपका? इनको माइक दें। उस्मान। उस्मान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2। 2। अच्छा, मुझे सारे बच्चों ये बताओ कि कभी पहले ऐसी स्टोरी टेलिंग की क्लास जब अटेंड की है तो समझ आती है बातें? याद रहती हैं? मिस समरीन कैसी है? मैं तो चेक भी करूँगी, मैं तो पूछूंगी भी, मुझे पता चलेगा बच्चों को कितनी बात याद रही है। सही है ना? है ना? फिर हम आपकी स्टोरी टेलिंग करने के बाद फिर एग्ज़ाम लें, कोई आपसे सवाल पूछे फिर आपसे। हाँ चलिए, सही है। फिर जब हम स्टोरी टेलिंग करेंगे हम उसके बाद एक सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि सबसे सही जवाब कौन देता है। सही है ना? चलें जी, यहाँ पे हमारे पास वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉपरली ये सिलसिला हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी टेलिंग का, जिसमें मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज इट्स एक्चुअली रियली रियली ब्यूटीफुल। माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो एक स्पेशल तरीका है बच्चों को पढ़ाने का विद कलर्स एंड विद विजुअल एड्स, ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड इट्स एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन द किड्स। जल्दी से ब्रेक पे चलते हैं। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हमारे साथ अब हम मनाएंगे रमज़ान फॉर किड्स। जी हाँ, जितना ज़्यादा रमज़ान बड़ों का है उतना ही बच्चों का भी है, और हमारी एक छोटी सी कोशिश है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चों के लिए। वो लोग जो कि खूबसूरत सी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, जिसमें जाए नमाज है, बच्चों के लिए खूबसूरत सी टोपियाँ हैं, और इसके साथ साथ जो है वो लड़कियों के लिए स्कार्फ्स हैं, वो जा सकते हैं आर्ट बीट क्रिएशंस के पेज पे। फेसबुक पे इनका पेज है, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। आप इनका नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं खूबसूरत सी चीज़ें जो कि आज हमारे बच्चों को भी वैसे मिलेंगी, और आप भी ज़रूर ये परचेज़ कर सकते हैं। वेल, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रमज़ान विद किड्स। जी समरीन। जी आयशा, तो अब हम बच्चों के साथ थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये बताएं बच्चों कि आप सबको कैसा लग रहा है? कहाँ आए हैं आप लोग? कौन सी जगह है? हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर? बताएं, डोंट बी शाय। हम यहाँ पे रमज़ान सेलिब्रेट करेंगे। रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, तो रमज़ान क्या है? ये रमज़ान क्या होता है? ये किस चीज़ का नाम है? रमज़ान है इस्लामिक मंथ का नाम। आपको पता है इस्लामिक मंथ के नाम याद हैं? सबको आते हैं? चलें ऐसा करते हैं, आज हम एक इस्लामिक मंथ की नशीद सुनते हैं, और उसके बाद आप लोगों से भी मैं सुनूंगी वो नशीद। सबको अगर इस्लामिक मंथ के नाम याद नहीं है तो ज़रा गौर से सुनिएगा, और फिर आपने भी वो सुनानी है, ठीक है? तो चलें हम मिलके सुनते हैं, ठीक है?
in Dhul Hijjah. These are the months in Islam. Muharram. मुहर्रम Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, the best days to fast after the month of Ramadan are in the month of Muharram. जी, किस किस को समझ में आया? किस किस ने एंजॉय किया? बच्चों क्या हो गया है? हमने एंजॉय नहीं कर रहे लग रहा है मुझे बच्चे। रोजा लग रहा है, पहला रोजा रखा है आज आपने। किस किस ने रोज़ा रखा है? अभी तो रोज़ा खुलने में टाइम है। वैसे तो आप सब छोटे छोटे हैं, अभी रोज़ों का तो एज पूरी नहीं आई है अभी। अच्छा जी, तो ये थे इस्लामिक मंथ्स के नाम। आपको पता है इस्लामिक मंथ्स कितने हैं? कितने मंथ्स हैं? आपके जो जनवरी फरवरी वाले मंथ्स हैं वो कितने होते हैं? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स होते हैं ना। आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। माइक में बोले ना, वो वाला माइक आप उनको पास करिएगा। 12 मंथ्स ऑफ इस्लाम भी होते हैं। तो चलें अब मेरे साथ फिंगर टिप्स पे देखें। मुहर्रम, सफ़र, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Ramadan, इस्लाम, जमादुल Rabiul, Jamadul उस्वा, रजब एंड शाबान, रमदान एंड शव्वाल, ज़ुल्क़ादा एंड ज़ुल्हिज्जा। These are the months in Islam. 10 and 2, 12 months. और रमज़ान कौन से नंबर पर आता है? 9th मंथ, 9th नंबर पर। देखें जनाब, ये है हमारा फ्लैश कार्ड इस्लामिक मंथ्स का। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़ाद, ज़ुल्हज। तो ये वाले मंथ्स कैसे पता चलता है ये कौन सा मंथ शुरू हो रहा है? शुरू होने का कैसे पता चलता है? हम किस चीज़ को देखते हैं? क्या होता है जब मंथ शुरू होता है तो हम किस चीज़ को देखते हैं? इस्लामिक मंथ्स कौन से कैलेंडर से चलते हैं पता है आपको? जब हम जनवरी फरवरी वाले मंथ्स हैं वो चलते हैं सोलर कैलेंडर पे, यानी कि सूरज के हिसाब से। वो कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो इस्लामिक मंथ्स हैं वो चलते हैं मून के लिहाज से। किसके लिहाज से? Moon, चांद के लिहाज से, मून के लिहाज से। और हम हर महीना शुरू करने से पहले क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं आसमान पे? चांद। तो जब आसमान पर हम चांद नज़र आता है तो फिर हमें क्या करना होता है? चांद देखते हैं, बिल्कुल, दुआ मांगनी होती है। रुमैसा, माशाल्लाह। हम एक दुआ मांगते हैं और उस दुआ को, आप सबको दुआ याद है चांद देखने की? सिर्फ रमज़ान का चांद देखने के लिए नहीं, बल्कि आप जब भी हर न्यू मंथ जब शुरू होता है इस्लामिक, उसको चांद देखते हैं तो उसके लिए यही दुआ मांगते हैं। और उसका ये कौन सी दुआ है? चले हम मिलके पढ़ें एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु बिल-युमनी वल-ईमानी वस-सलामती वल-इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला हमें इस चाँद को हमारे ऊपर अमन के साथ और ईमान के साथ और सलामती के साथ हम पर लेकर के आइए, और इस्लाम के साथ। और फिर हम चाँद को भी क्या कह रहे हैं कि चाँद तुम्हारा रब भी अल्लाह है और मेरा रब भी अल्लाह है। तो हम चाँद को देख के भी ये नहीं कह रहे कि हम चाँद तुमसे दुआ मांग रहे हैं। हम किससे दुआ मांग रहे हैं? अल्लाह ताला से। तो चाँद को भी कह रहे हैं कि रब्बी व रब्बुकल्लाह, मैं और तुम हम सब एक ही अल्लाह को की इबादत करते हैं। चाँद भी इबादत करता है, आपको पता है? चाँद भी इबादत करता है। वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं निकलता, जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता चाँद बाहर नहीं आता। तो इस तरीके से हमारे मंथ्स ऑफ इस्लाम हर नए चाँद से शुरू होते हैं। और अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं तो वो पूरा मंथ हमारे लिए ब्लेसिंग से फुल हो जाता है। उसमें इतनी सारी नेकियां और इतनी सारी खैर और इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए भर देता है अल्लाह ताला, क्योंकि हमने उसके स्टार्टिंग में अल्लाह ताला से दुआ कर ली होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये दुआ याद करनी है और इसको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं रमज़ान पे। तो जी रमज़ान के महीने में सबको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? सबसे मैं एक पॉइंट लूँगी, हर कोई अपनी एक अच्छी बात जो उसको रमज़ान के बारे में अच्छी लगती है वो एक पॉइंट बताएगा। उस्मान से शुरू करते हैं। उस्मान, आप बताइए क्या अच्छा लगता है रमज़ान में? जी उस्मान,
रमज़ान की कोई अच्छी बात जो आपको, जब रमज़ान होता है तो खुशी होती है कि रमज़ान आए? क्यों खुशी होती है, क्या होता है? कुछ तो खुशी होती है, किस बात की होती है? शरबत पीने की? खाने पीने की बस। चलें रुमैसा, अब आप बताएं, माइक दे दें। जी रुमैसा, आप बताएं, आपको किस चीज़ की खुशी होती है? मुझे नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की और रोज़ा रखने की खुशी होती है। वेरी गुड, माशाल्लाह। उमर, अब आप बताइए, रमज़ान में क्या अच्छा लगता है? व्हाट्स द स्पेशल थिंग अबाउट रमज़ान? छुट्टी। छुट्टी। अच्छा, बड़ा दिल से इन्होंने ये तो जवाब सब दिया। बच्चों की फेवरेट चीज़ है। लेकिन आप बताएं। अब फरवा बताएंगी। फरवा, आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे मुझे कुरान पढ़ना और रोज़ा रखना। वेरी गुड। चलें, अब हमें बताएंगी सुकैना। जी सुकैना। मुझे रोज़ा रखना अच्छा लगता है और नमाज़ पढ़नी अच्छा लगता है और कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती जिससे मम्मी पापा गुस्सा करें। वेरी गुड। पता है, ये तो ख़ास तौर पे ध्यान करना होता है ना, क्योंकि रमज़ान में देखें, हमारे लिए रमज़ान में 2 स्पेशल मील्स होती हैं। कौन सी होती हैं 2 स्पेशल मील्स? सहरी और अफ्तारी। और सहरी जो है उसका खाना होता है बरकत वाला। अल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुबारक खाना है। कोई भी खाना आप सहरी में कुछ भी खाते हैं, सालन खाते हैं, रोटी खाते हैं, खजूर, दही और हेल्दी चीज़ें, यानी कि शहद लें और लस्सी पिएं, शेक पिएं, जो आपको अच्छा लगता है, हेल्दी ड्रिंक्स में से वो लें। और वो आप जो भी खाएं वो खाना उस वक्त मुबारक है, यानी कि उसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो सहरी ज़रूर खानी चाहिए। अगर आप रोज़ा नहीं भी रख सकते, अभी आप लोग छोटे हैं, तो भी आपको क्या करना चाहिए? तो सहरी खाने के लिए घर वालों के साथ उठा कीजिए। और सिर्फ खाना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए? सहरी खाना चाहिए बस? सहरी के वक्त और क्या कर सकते हैं? नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। अच्छा, बस आप उठेंगे और जानमाज़ बिछाएंगे और बस बैठ जाएंगे जानमाज़ पे? और क्या करेंगे? और घर में कुछ हो रहा होता है ना उस वक्त। घर में मम्मा की हेल्प कौन कराएगा? किचन से टेबल के लिए सामान कौन लाएगा? दस्तरखान पे चीज़ें कौन रखेगा? जी, हमारे छोटे छोटे हेल्पर्स। ये अल्लाह ताला ने मम्मा को छोटे छोटे हेल्पर्स दिए होते हैं जो मम्मा के साथ हेल्प करते हैं घर में और उनको उनके लिए हेल्पफुल बनते हैं। मम्मा मैं क्या रख दूँ टेबल पे? मम्मा मैं पानी रख दूँ, मैं ग्लास रख दूँ? जो आप रख सकें आप रखें। और फिर बैठ कर के जानमाज़ पे नमाज भी पढ़ें और दुआ भी करें। वो स्पेशल टाइम होता है। आपको पता है, सहरी से पहले, सहरी का टाइम जो है वो तहज्जुद का वक्त होता है और उस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर आवाज़ लगाते हैं कि कोई है जो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसको दूं, कोई है जो मुझसे तौबा करे और मैं उसको माफ़ कर दूं। तो सहरी के वक्त बहुत अच्छा होता है, आप उस वक्त ज़रूर वो करें। तो आप सबको समझ में आया सहरी के वक्त क्या करना है? चलिए, दैट्स गुड। जी, हमारे छोटे छोटे दोस्तों के साथ यहाँ पे हम कर रहे हैं रमज़ान को सेलिब्रेट और ब्रेक पे जाने का टाइम है। जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तब भी इनको बताएंगे रमज़ान की हिस्ट्री के बारे में, रमज़ान के फ़वाइद के बारे में। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक जितनी भी हिस्ट्री है वो बच्चों को बताएंगी समरीन फवाद। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में बड़ी ही अच्छी सी एक एक्टिविटी अभी होने वाली है और वो एक्टिविटी ये है कि गुड डीड्स जार बनाएंगे, यानी कि नेकियों का मर्तबान बनाएंगे ये बच्चे समरीन फवाद के साथ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी समरीन। जी, तो उसके लिए हम ले रहे हैं बच्चों एक जार, कोई सा भी जार ले सकते हैं। आपके घर में मम्मा से पूछिएगा, कोई जार हो, जैम का जार हो, कोई भी जार हो, आपने उसको लेना है और उसको आपने कोई भी डेकोरेटिव चीज़ से डेकोरेट करना है जो आपको मिल जाए। ग्लिटर लगा सकते हैं आप लोग, ये स्टोन्स हैं, स्टिकी स्टोन्स होते हैं, ये स्टिक हो जाते हैं, ये लगा सकते हैं। पर्ल्स लगा सकते हैं, ये मिल जाती है, आराम से फ़र होता है, आप इसको लगा सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा जैसे आपके लिए तरीका रखा है, लेकिन उसके साथ ही साथ ना मैं जब तक ये बनाऊँगी मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इतनी देर में कि जब मैं बना रही हूँ आप सबको मैं एक एक मार्कर दूँगी और आपने लिखने हैं नेकियों के काम। सब तीन तीन अच्छी नेक बातें लिखेंगे कि हम क्या नेक काम कर सकते हैं। नेकी क्या होती है? गुड डीड्स क्या होती हैं? कैन एनीबडी टेल मी? कोई मुझे बताएगा व्हाट आर गुड डीड्स? जी बताइए रुमैसा। नेकी क्या होती है भाई?
नमाज पढ़ना, अच्छी बातें करना और कुरान माइक में ये देखें, नमाज़ पढ़ना तो हम पर, पढ़ना और अच्छी बातें करना। जी नमाज़ पढ़ना तो हम पर फ़र्ज़ है। ये लीजिए उस्मान, रुमैसा, उमर, परवा, जी मैं देती हूँ ये मैं और नमाज़ पढ़ना तो फ़र्ज़ है। देखें, लेकिन नेक काम क्या होते हैं, जैसे अब आपको मैं बताऊं, आपका कोई नेबर है और आप उसके साथ कुछ अफ्तारी मम्मा बनाती हैं, थोड़ी सी उसके लिए भी ले जाते हैं, बराबर में जाके उसको भी दे आते हैं, तो ये क्या होगा आपकी तरफ से? नेक काम, नेकी। कोई गरीब है, कोई बच्चा है जो आप देखते हैं रोज़ आपके घर के पास प्लॉट पे से कचरा चुनता है, तो उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? उसको खाना दे सकते हैं। वो क्यों जाता है कचरे में? उसको खाना चाहिए होता है ना, तो अगर हम उसको खाना दे दें, फिर और हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के बाहर मम्मा से कह के पानी की एक मटका रखवा दें कि लोग गर्मी में बाहर आते हैं तो वो पानी ले लें, उनको गर्मी में पानी ठंडा मिलेगा, मटके में पानी ठंडा रहता है। ऐसे ही बहुत सारी नेकियां हैं। और सबसे छोटी नेकी, आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहिए, तो अस्सलामु अलैकुम की कितनी नेकियां हैं? 10, व रहमतुल्लाहि की 10, व बरकातुहू की 10, 10 + 10 + 10, 30 नेकियां मिल गई बैठे बैठे। तो देखें आयशा, मैं आपको कहती हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप मुझे जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अब आपको सिर्फ 10 मिली। अगर आप कहती वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आयशा आंटी को कितनी मिलती? 30। अब आयशा आंटी आप नेक्स्ट टाइम पूरा जवाब दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा जवाब दूंगी 30 नेकियों के लिए। जी। अच्छा, इतने सारे आइडियाज मिल गए हैं, तो क्यों ना चलिए अब कुछ लिखना शुरू करें ना, जल्दी जल्दी। माइक रखें और ये स्लिप्स उठाएं और दो तो कम से कम लिखें, फिर हम गुड डीड्स जार में डालेंगे। अच्छा जी, गुड डीड्स जार को हम अंदर से भी थोड़ा सा शाइनी बनाएंगे। अच्छा, मैं एक आइडिया दूं जब तक काम करिए कि देखिए नेकियों की इतनी सारी एग्जांपल्स दी। कोई भी अच्छा काम जो आप दूसरे के साथ करना चाहें, पानी पिलाना, खाना खिलाना, कुछ भी जो भी आपको लगता है आपको करना चाहिए वो आप लिखें, ठीक है? कोई 2 काम ऐसे, कोई 2 नेकियां। कम ऑन, बहुत सारी नेकियां हैं। किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, किसी को देखकर किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, कोई भी ख्याल जल्दी से 2 अलग अलग लिखें, सिंपल लिख दें। टू हेल्प समवन, टू से सलाम। और उस्मान, आपको लिखना आता है? उस्मान तो छोटे से, अभी तो उस्मान को लिखना भी नहीं आता भाई। चलिए फिर जब तक आप ये बना रही हैं, जब तक हमें काम करते हैं, मैं नेकियां पूछूं कि क्या क्या की है बच्चों ने। बच्चों से नेकियां पूछें। आपने कोई अच्छी सी कोई नेकी जो आपने की और आपकी मम्मा बोलती हूँ ये तो आप बड़ी अच्छी बात है, आप तो बड़ी अच्छी बच्ची हैं, ऐसा क्या काम करती हैं आप? I help my mom. You help your mom. That's is very neat. good. ठीक And है। I help my mom and do something. Do something. Okay. Doing something is neki. Doing something good is neki. Very Doing good. something good, yes. Good and read namaz with my mom. And what my mom said to do like this, I do. Okay. Very So good. you obey her. Very good. So you can write it down. All right. आपने कौन से अच्छे अच्छे काम किए, कौन से नेकियां की हैं? I help my mom and पानी पिलाते हैं घर में छोटे बच्चे? पानी नहीं पिलाता कोई? पिलाते हैं, तो नेकी होती है। ये भी चलें जल्दी जल्दी चिट्स लिखना शुरू कर दें, मुझे चिट्स चाहिए। हमारा गुड डीड जार आपकी चिट्स के बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जल्दी से शाबाश। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ये छोटी छोटी सी लाइट्स हैं। क्यों मैं लाइट्स डाल रही हूँ? ऐसे ही इसको फैंसी करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि जब हम नेकी करते हैं ना, तो दुनिया में जो अंधेरा है ना बुराइयों की वजह से है, तो नेकी करने से दुनिया का अंधेरा कम हो जाता है। तो इसलिए गुड डीड्स जार में भी हम थोड़ी सी रोशनियाँ डाल रहे हैं, और इसके अंदर हमें अब आपकी छोटी छोटी गुड डीड्स भी चाहिए। मैं भी लिखती हूँ। चलें आयशा आंटी आप भी लिखिए। मैं भी लिखती हूँ। टू हेल्प माई मॉम टू स्माइल एट अदर्स। ठीक है जी जनाब। अगर कोई मुझे अपनी नेकी बताए तो लिखूँ मैं उनके लिए? किसकी नेकी लिखूँ मैं? टू स्माइल इज़ ऑल्सो अ गुड डीड। स्माइलिंग इज़ ऑल्सो अ सदका। मुझे आपको नहीं आ रहा? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी पानी पिलाया है घर वालों को? उर्दू लिखनी आती है? पानी लिखना? चले मैं आपके लिए लिख दूँ। आपको क्या लिखवाना है उस्मान? आप मेरे पास लाइए। पानी। ओके, आई विल राइट फॉर यू। ठीक है जी, पानी।
पानी इज हिज नेकी, और बाकी तो सब बच्चे लिख रहे हैं। मेक टू सर्व वाटर टू माई फैमिली, ठीक है, अपने फैमिली वालों को मैं पानी पिलाऊंगा। टू सर्व वाटर टू माई फैमिली, ठीक है। और अपनी पुरानी चीज़ें देना भी नहीं की। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, अलमारियों में भी जगह नहीं हो रही होती, तो क्या करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, पाँव में जूती नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप? क्या करेंगे जब किसी के पास चप्पलें ना हो, आपके पास बहुत सारी हो, तो आप क्या करेंगे भाई? शेयरिंग करेंगे, तो वो भी नेकी है। शेयरिंग करना, अपनी पुरानी चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को देना, वो भी नेकी है। हेल्पिंग, बिल्कुल हेल्पिंग। सबकी चिट्स कंप्लीट हो गई? चलिए जी, एक बस 1 पॉइंट इन 1 चिट, 1 पॉइंट इन 1 चिट। अच्छा दिखा दो। मैं अपनी मम्मा की मदद करती हूँ। वेरी गुड, ये आपकी नेकी। चलिए जी, अच्छा यहाँ जल्दी करें भाई, हमारा नेकियों का मर्तबान भरना चाहिए। बिल्कुल, और नेकियां अपनी समेट रहे हैं एक्चुअली इन अ जार। और छोटे से वक्फे पे जाने का टाइम भी हुआ है, तो हम समरीन हमारे जो जार है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जार कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने इसका एक टॉप भी बनाया हुआ है, बड़ा क्यूट सा एक कपकेक के शेप का। ये गुड डीड जार जो है आप अपनी टेबल पे रखिए इफ्तार की, और अपने बच्चों से कहिए कि उसके अंदर आपको वो डाल करके दें नेकियों की अच्छी अच्छी बातें। और हर कोई फैमिली मेम्बर इफ्तार की टेबल पर ये गुड डीड्स जार जो है वो उठाए, ठीक है। और ये आप खूबसूरत सा जार देखें, और मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए। बैक आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हमारा इफ्तार से पहले का जो टाइम है वो बच्चों के साथ यहाँ पे गुजर रहा है। गुड डीड जार बनाया समरीन ने, बड़ा ही खूबसूरत सा, और इसको जो है वो आप अपने घर में सजा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे देखेंगे उनको रिमाइंड होगा कि कितनी खूबसूरत से, कितने अच्छे से काम, कितनी अच्छी सी नेकियाँ वो कर सकते हैं। अब वक्त हुआ है अफ्तार की दुआ करने का, और समरीन के पास यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने एक देयर इज़ स्टैंडिंग फ्रेम जो उन्होंने बना के रखा है कि अगर आप इसको अपनी डाइनिंग टेबल पे भी रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, और दुआ हम करेंगे। जी जनाब। जी तो बच्चों, आप लोगों ने गुड डीड्स जार देख लिया। अब आप लोगों ने अपने इफ्तार की टेबल पे गुड डीड्स जार रखना है, और उसमें अपनी नेकियां रखनी है, और हर रोज़ उसमें से चिट्स उठानी है, और जो चिट जिसकी निकलेगी उसने वो नेकी करनी भी है। और अब हम कर रहे हैं दुआ। तो बच्चों, दुआ कैसे करते हैं? ऐसे करके हाथ आगे, अल्लाह ताला के लिए आगे हाथ फैलाते हैं, और दुआ करते हुए नज़र कहाँ होनी चाहिए? अपने हाथों के ऊपर, इधर उधर नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला कहता है जो मेरे लिए जो वो फोकस होकर दुआ करेगा मैं भी उसकी दुआ सुनूंगा फोकस होकर, और जो इधर उधर देखेगा मैं भी उसकी बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो हम लोग दुआ याद करते हैं, लेकिन ये दुआ हर वक्त आपको ये हाथ उठा के हर दुआ नहीं करनी होती। वॉशरूम जाने की भी दुआ है, वो हम ऐसे तो नहीं पढ़ते, वो हमारी ऐसी दुआएं हैं जिनको आप बग़ैर हाथ उठाए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम दुआ पढ़ रहे हैं वो ऐसे नहीं भी हाथ उठाएंगे तो भी हम पढ़ सकते हैं। तो अब आप लोग फिंगर्स पे अपने याद करेंगे रोज़ा खोलने की दुआ, ठीक है। एक तो है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक और दुआ जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, आज हम वो दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। चलें। ज़हबस ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबितल अजरु इंशाअल्लाह। ज़हबस ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबितल अजरु इंशाअल्लाह। ज़हबस ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबितल अजरु इंशाअल्लाह। अब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ज़हबस ज़माउ। अच्छा, एक
काम करते हैं बच्चों कि ये ना बच्चों को याद कराएंगे, ठीक है, और फिर हम एक कंपटीशन करेंगे कि किसने सबसे अच्छी याद की है। ये घर से याद भी करके आनी है। यहाँ क्लास में तो मैं 2-3 दफ़ा ही पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आपने घर में जाके अपनी मम्मा से कहना है कि आपको ये दुआ याद कराएं। बिल्कुल। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन, आपने इतने कम वक्त में इतनी सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई हैं। बच्चों के साथ साथ मैंने भी बहुत एंजॉय किया है। आई होप कि हमारे बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बने और बेहतरीन मुसलमान बने। बिल्कुल। आपसे मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में जब हम हमारे उलमा कराम से बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हर उस मौजू पर रोशनी डाली जाए जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी संवार सकें, हम अपनी आखिरत संवार सकें। तो हमने सोचा क्यों ना आज नीयत के बारे में बात की जाए। अक्सर हम कहते हैं कि जी अमाल का जो दारोमदार है वो नीयतों पर होता है, और अल्लाह जानता है कि हर एक की नीयत क्या है, किसी अच्छाई को करने की, किसी बुराई को करने की। लेकिन क्या हम वाकई इस बात को समझते हैं और क्या हम वाकई इस बात को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी ज़िंदगियों में? जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बहुत सारे लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को अंजाम देते हैं, ये तमाम जो है वो चीज़ें करते हैं। लेकिन कुछ हैं जिनकी जो नीयत है वो बड़ी साफ़ होती है, और कुछ ऐसे भी लोग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं जो दिखावे की नीयत से, यानी कि दूसरों को दिखाना या अपने आप को सुपीरियर जो है वो दूसरों के सामने, ये सब करने के लिए अच्छे काम कर रहे होते हैं। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा है एक अच्छे काम का अगर उसको दिल से किया जाए, और क्या उस काम का फ़ायदा है अगर उसको दिल से ना किया जाए? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। हमारे जो हमारे आलिम हैं, हमारे मुफ्ती साहब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो ज़रूर मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। नीयत के बारे में कोई भी सवाल अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, और बेशक अल्लाह ताला हमारी शक्ल नहीं देखेंगे, हमारे पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, वो नहीं देखा जाएगा, लेकिन आखिरत में यही देखा जाएगा कि नीयत क्या थी कोई काम करने के पीछे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अच्छी नीयत से काम किया जाए, इसके बारे में कुरान और मजीद की रोशनी में क्या फरमाया गया? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर होता है। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नियतुल मोमिन खैरु मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। अब मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। कल क़यामत के दिन मैदान महशर सजा होगा और एक आदमी उठाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जब पूछा जाएगा कि इसका ये अमल कैसे था, तो बताया जाएगा कि इसकी नीयत थी कि ये हज पर जाए, और हज पे जाते हुए इसका इंतकाल हो गया था। आज इसकी नीयत की वजह से अल्लाह इसको डायरेक्ट जन्नत के अंदर दाखिल कर रहा है। इंसान की नीयत उसके अमल से बहुत बेहतर होती है। याद रखिएगा, जितनी अच्छी नीयत होती है उतने आप अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला उसको उतना मकबूल फरमाता है। क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों के बारे में सवाल होगा, और 3 लोग जहन्नुम में सबसे पहले जाएंगे। एक वो आदमी जो सखी होगा, एक वो जो शहीद होगा, और एक वो कि जो इल्म को जानता होगा। जब बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ भाई तुम सखी हो, वो कहेगा हाँ परवरदिगार मैं सखी हूँ, मैंने तो बड़ा तेरे नाम पर जो है वो सखावत की है, लोगों को अता किया है। परवरदिगार कहेगा तेरी नीयत ये होती थी कि लोग मुझे सखी कहें, ज़माने में मेरा चर्चा हो, हमने तेरा ज़माने के अंदर चर्चा कर दिया था। अगर तू हमारे लिए करता तो अजर सवाब जन्नत होती, मगर तेरा सारा अमल जो होता था वो लोगों को दिखाने के लिए होता था। आज तेरा ठिकाना जहन्नुम है। शहीद आएगा, कहेगा परवरदिगार मैं तो तेरे दीन के लिए शहीद हुआ। अल्लाह कहेगा तू दीन के लिए शहीद नहीं हुआ था, बल्कि लोगों को दिखाना मकसद था। तेरी नीयत ये थी शहीद होते वक्त भी कि लोग मुझे जो है वो गाजी कहें, लोग शहीद कहें, मेरे पोस्टर जगह जगह लगें। अल्लाह ताला उसको भी जहन्नुम में डाल देगा। एक इल्म वाला अल्लाह के सामने आएगा तो वो कहेगा परवरदिगार मैं तो इल्म वाला हूँ। अल्लाह कहेगा नहीं, बल्कि तेरी नीयत ये कि लोग मुझे बहुत बड़ा इल्म वाला कहें, लोग मुझे स्कॉलर कहें।
तो अल्लाह कहेगा कि जो तूने किया था वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए क्या किया था। तो जो शख्स अपने लिए करता है, रियाकारी करता है, दिखावा करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को बर्बाद कर देता है और ऐसे लोगों को हलाक कर देता है। और जो लोग खालिस होकर अल्लाह के लिए करते हैं अल्लाह उनको कामयाब फरमाता है। हदीस में आता है इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व असामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तो मेरे आका ने फरमाया अत्तक़वा हा हुना, इस ये दिल है ना इसकी कैफियत को देखता है। जो दिल के साथ इखलास के साथ काम करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बड़ा अजर सवाब अता फरमाता है। आज ज़माने के अंदर बेबरकती बहुत है, परेशानी बहुत है, तकलीफ़ बहुत है। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि आज नीयतों के अंदर फतूर है, आज नीयत अच्छी नहीं है। वरना दस्तरखान पहले भी सजते थे, पूरा लोग खाते थे, मोहल्ला खाता था, मगर दस्तरखान में कोई चीज़ कमी नहीं होती थी। आज हांडी बड़ी होती है, उसमें सालन ज़्यादा होता है, मगर अल्लाह ताला बरकत को उठा लेता है। सही। जब लोग पॉजिटिव होते हैं, यूथ के लिए समझाने के लिए, अगर आप पॉजिटिव हैं और आपकी जो नीयत है, जो आपके थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं, तो आपकी बॉडी से एक एनर्जी निकलती है जो पूरी इन्वायरमेंट को हेल्दी कर देती है। यानी कि जो आपकी नीयत होती है वो एक डायरेक्शन में आपको लेके जा रही होती है और मंजिल मकसूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा होती है। आप नेगेटिव होते हैं या आप दिखावे के लिए करते हैं तो फिर एक नेगेटिव जो है एनर्जी जो है वो पूरी हेल्दी इन्वायरमेंट आ जाती है और फिर जो नेगेटिविटी है वो बेसिकली शैतान की तरफ है और आप अल्लाह के रास्ते से हटकर शैतान की तरफ चले जाते हैं और आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मुफ्ती साहब जैसे आपने भी कहा, अब कोई इंसान है जिसको एहसास है इस बात का कि मैं एक अच्छा काम तो कर रहा हूँ लेकिन नीयत मेरी यही है कि लोग मेरी वाह वाह करें और लोग देखें और लोग खुश हों, लेकिन उसको इस बात का भी पता है कि नीयत साफ़ होना कितना अहम है। तो क्या ऐसा किया जाए कि हमारी नीयत, ये जो एक सफ़र है बुरी नीयत से अच्छी नीयत तक का, ये हम तय कर पाएँ कि अच्छी नीयत कर पाएँ? बहुत यानी अच्छा सवाल है कि हमें जो है एक डायरेक्शन को मुतय्यन करना है। हमें एक रोड पे चढ़ना है, दो रोड्स हैं, एक बहुत ख़राब है, एक बहुत अच्छा है। जो बहुत ख़राब है जिसको हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो है लोगों को दिखाने के लिए, और एक स्मूथ रोड है जिसको हम बुरा समझ रहे हैं कि यार कौन देखेगा, जब कोई नहीं देखता तो खालिक देखता है। और एक नियत ये हो कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। इन्नल्लाह अलीमु बिज़ातिस सुदूर, जो मेरे सीने के अंदर है अल्लाह उसको जानता है, जो मेरे लाशऊर में जिसको मैं नहीं जानता अल्लाह उसको भी जानता है। और जो लोग अल्लाह के लिए करते हैं ज़माना उनके पीछे पीछे भागता है, और जो ज़माने के लिए करते हैं ज़माना उनसे पीछे भागता है। आपके हाथ में आप अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह ताला तमाम रास्तों को आसान कर देगा और आपको अपना महबूब, अपना दोस्त, लोगों को समझाने के लिए अपना फ्रेंड बना लेगा। तो आप जो है अच्छे करें अल्लाह के लिए, सारे काम खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। बेशक बेशक। अच्छी नीयत के बारे में बात करते हैं मुफ्ती साहब कि अगर एक इंसान की नीयत अच्छी है लेकिन नीयत उसकी ये है कि मैं किसी इंसान की इस्लाह कर दूं, किसी को कोई अच्छी बात समझा दूं, किसी को ये बता दूं कि तुम तालीम हासिल करो या तुम काम में ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, या फॉर इंस्टेंस तुम्हें अपना वज़न कम करना चाहिए, लेकिन उसका बात करने का तरीका गलत है, हालांकि नीयत बिल्कुल सही है। इस बारे में क्या है? बहुत, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। वक़ूल लिन्नासि हुस्ना, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से जब आप बात करते हैं ना तो कुरान आपको जवाब देता है। और कुरान ने कहा वक़ूल लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छे तरीके से कलाम करो। आप हैं तो बहुत अच्छे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका वज़न बढ़ गया तो आपको जो है वो कुछ तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं। हो सकता है हार्ट अटैक के अमराज भी इसी मोटापे की वजह से होते हैं। ये अंदाज़ और ये कि भाई तुम खा खा के अजीब से होते जा रहे हो, तुमने अपना हशर देखा है, तो दोनों अंदाज़ बुरे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ बड़ा अच्छा होता था, लोगों को समझाने का तरीका बड़ा अच्छा होता था। मैं मिसाल दूँगा सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन की। छोटे से बच्चे हैं और उन्होंने देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं वो गलत वज़ू कर रहे हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासी उस बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं हज़रत हम दोनों छोटे बच्चे हैं, ज़रा हमारा वज़ू तो देखिए कि हमारा वज़ू का तरीका कैसा है। जब वो वज़ू करते हैं तो दोनों भाई अल्लाह के नबी से सीखे हुए हैं, तो वो बुज़ुर्ग अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कितनी अच्छी तरबियत की है अली और फ़ातिमा ने कि मुझ बूढ़े को इन छोटे बच्चों ने वज़ू का तरीका समझा दिया। तो आपका अच्छा अंदाज़ होगा और दिल में खालिस नियत ही होगी। हज़रत अली ने फरमाया जब किसी को नसीहत करनी हो तो अलहदा करो, लोगों के सामने नसीहत नहीं होती बल्कि उसकी बेइज्जती होती है। और जो शख्स किसी की बेइज्जती करता है जब तक उसे मौत नहीं आती, जब तक वो खुद बेइज्जत ना हो जाए। अल्लाह मुझे और आपको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें ऐसा होता है कि हम ढूंढते हैं, हम खराबियाँ ढूंढते हैं। आज इस ज़माने के अंदर अच्छाइयाँ नहीं ढूंढी जाती बल्कि बुराइयाँ ढूंढी जाती हैं। हम तो हम इतने भूखे हो गए हैं लोगों को बेइज्जत करने का, हमने फेसबुक रखा हुआ है,
ट्वीट्स वगैरह कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पूरा ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जाता है। नियत आपकी को कैसी भी नियत हो, अगर आप किसी के नफ्स को मजरू करना चाह रहे हैं, बेइज्जत करना चाह रहे हैं, तो आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कल क़यामत के दिन शर्मिंदा होंगे। हाँ, आप इस्लाह करेंगे तो इस्लाह का तरीका ये है कि आप उससे 1 बाय 1 मिलें, अच्छे अंदाज से तरीके से गुफ्तगू करें कि उसको बुरा न लगे। अगर ये नियत होगी, हो सकता है इस नियत के बदले अल्लाह आपको जन्नत अता फरमा दे। आमीन। बिल्कुल, छोटे से वक्फे पे जाने का टाइम हुआ है। जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और नीयत के बारे में, आपके अमाल जिनके पीछे नीयत साफ़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं नीयत के साफ़ होने की। बहुत बार हम ऐसे अच्छे काम भी करते हैं कि जिनके पीछे नीयत हमारी ख़राब होती है। तो देखा जाए कि नीयत हमारी अच्छी रहे, हर काम करने के पीछे नेकियों के बारे में हम बात कर रहे थे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल नीयत के मुतालिक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, नीयत हमारी बहुत अच्छी है और नीयत हमारी ये है कि जी हम ज़कात दें या हम किसी की मदद करें, मगर देखा गया है कि वो जो जिनकी हम मदद कर रहे होते हैं वो यूजुअली वो लोग होते हैं जो हमारे घर पे काम कर रहे होते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती है। और कुछ ख़वातीन ऐसा सोचती भी हैं कि बजाय इसके कि मैं किसी और मुस्तहिक को दूं, क्यों ना मैं इनको दे दूं कि ये काम और ज़्यादा मेहनत से करेंगी। तो ये इसको अच्छी नीयत में शुमार किया जाए, बुरी नीयत में शुमार किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नीयत का मामला होगा तो हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, उसमें फिर बंदा अपना मकसद नहीं देखेगा। असल में एक बड़ा माज़रत के साथ जितने हमारे नाज़रीन और हाज़रीन हैं, मामला ये होता है कि हम थोड़ी लालची तबीयत के हर काम में अपना मफाद देखते हैं। इसको दो, इससे काम लो, इसको दो, इससे ये लो। आप इसको दो अल्लाह के लिए और अल्लाह से लो, और फिर आप अल्लाह से इतना लोगे कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। एक बात और भी रखिएगा, बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अपने मुलाजमीन या अपने जो नौकर हैं उनको देना कैसा है। याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के जो आखिरी हफ्ते में जो लेक्चर दिया था इस्तक़बाल रमज़ान का, उसमें एक जुज़ ये भी है, उसका एक पार्ट ये भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इस महीने अपने मुलाजमीन के काम में तख़फ़ीफ़ करता है या काम में आसानी करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उसको सिला ये देता है कि उसकी बख्शिश में मग़फ़िरत कर देता है और सिले के तौर पे उसको जन्नत अता फरमा देता है। तो अगर आपकी नीयत अल्लाह के लिए होगी तो सिला जन्नत होगा। नीयत ये होगी कि मैं इससे काम ले लूँ तो काम तो हो जाएगा, मगर अगर नीयत बुरी हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सही। अक्सर हम देखते हैं कि झूठ बोला जाता है। खैर ये अलहदा सा एक टॉपिक है, इसके बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा झूठ बोला गया है कि जिसके पीछे नीयत साफ़ है, नीयत ये है कि किसी दो इंसानों की आपस में लड़ाई ना हो या बदमज़गी पैदा ना हो किसी के दिमाग में किसी और इंसान के लिए, तो नीयत मेरी साफ़ है लेकिन झूठ मैंने बोला है, तो क्या इसकी माफ़ी है? कुर्बान जाऊँ शरीयत मुतहरा को, आप शरीयत से जो सवाल करते हैं शरीयत आपको जवाब देती। 1450 साल पहले, 14.5 महीने नहीं बल्कि 1450 साल पहले अगर आप दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस मसले को लेके जाएं तो वहाँ से भी जवाब मिलता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं झूठ बोलना जायज़ तो नहीं है, मगर 3 कामों में झूठ बोल सकते हो। कहा कब? कहा कि जब 2 मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हो या 2 इंसान लड़ रहे हो, उन दोनों के दिलों को जोड़ने के लिए अगर तुम झूठ बोलते हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर मुआफ़ फरमाएगा और तुम्हें इजाज़त है कि 2 मुसलमान भाइयों के दिलों को जोड़ दो। और फरमाया कि शौहर बीवी से या बीवी शौहर से कोई नाइत्तफ़ाक़ी ख़तरनाक हो सकती है, घर टूट सकता है, तो उस सूरत में झूठ बोला जा सकता है। मगर जितने मेरे मर्द हजरात, मेरे मासूम भाई शौहर प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि आप आए दिन झूठ बोलते रहें और कह दें कि डॉन न्यूज़ में मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने फतवा दिया था मियां बीवी आपस में झूठ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है, शरीयत ने कहा कि जब घर बिगड़ रहा हो उस सूरत में झूठ बोल सकते हैं, और हालत जंग के दौरान भी झूठ बोलने की इजाज़त शरीयत ने दी है। मगर वह सारा मामला ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों को और आपके शऊर को देख रहा है, नीयत क्या है। अगर नीयत खालिस अल्लाह के लिए फिर तो मामला कुछ और है, और नीयत बिगाड़ के लिए बहुत सारे लोग इस तरह का सच बोल देते हैं कि कभी कभी वो सच जो है वो बाइस सहमत बन जाता है। मामला ख़राब है और आपने जाके इसके कान में सच बोल दिया, उसके कान में सच बोल दिया, तो यहाँ शरीयत मना करती है कि ऐसे काम को रोक दिया जाए, और आपकी जो नीयत होगी अगर अल्लाह के लिए होगी तो अल्लाह सारे मामलात को, रास्तों को आसान कर देगा। सही, बिल्कुल। मुफ्ती साहब, ये देखा गया है कि नमाज दिन में ज़ाहिर सी बात है 5 बार पढ़ी जाती है, और
इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि दिन में 5 बार अल्लाह से एक ऐसा राब्ता कायम करे कि पूरी तवज्जो, सारी नीयत ये हो कि सिर्फ अल्लाह से इस वक्त मेरा राब्ता है। अगर एक इंसान नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं है, क्योंकि नीयत ही वो नहीं है, नीयत ये है कि बस नमाज़ पढ़नी है और एक फ़र्ज़ पूरा करना है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, एक होती है आदत, एक होती है इबादत। हम जो काम करते हैं वो बतौर आदत करते हैं, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो बतौर इबादत करते हैं। देखिए, अब मैं नौजवानों से फिर मुखातिब हूँ। ये जो वक्त है, इस वक्त आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ये अल्लाह की रहमतों का वाईफाई उरूज पर है। ठीक है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज का मतलब है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं। क्या वजह है कि आप बार बार डिसकनेक्ट हो रहे हैं? वहाँ का वाईफाई तो पावरफुल है, मगर यहाँ की सिम ख़राब है। और सिम में जो दुनिया की तफर्रुकात हैं, दुनिया के ख़यालात हैं, उसको निकालिए, अल्लाह की मोहब्बत को लाइए। और जब आप अल्लाह की मोहब्बत के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, यकीन जानिए जब आप सजदे की हालत में होंगे तो एक फ़रिश्ता आके आपके कान के पास कहता है, जिसको आप सुनते नहीं हैं, मगर वो कहता है कि बंदे खुदा, अगर तुझे मालूम हो जाए कि रब्बुल आलमीन तुझसे कितना करीब है, तो क़यामत तक सर ना उठा। नीयत और आमाल, इन दोनों का आपस में एक बड़ा गहरा कनेक्शन है कि चले मान लिया कि जी मेरी नीयत सही है, मैं एक इंसान की मदद करना चाहती हूँ, मुझे मेरे कोई कॉलीग हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि आप मेरी कहीं जॉब लगवा दी, मैं कर भी सकती हूँ, मेरी नीयत भी साफ़ है और मेरा दिल भी चाहता है मैं करूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देती, भूल जाती हूँ, यानी मेरा अमल वो नहीं है जो मेरी नीयत है। अच्छा काम करना चाहती हूँ मगर बहाने ढूंढ रही हूँ कि अभी टाइम नहीं है, अभी ये है, अभी वो है। तो नीयत साफ़ है मगर अमल नहीं किया तो कोई सवाब मिलेगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे अच्छा लगता है कि डॉन न्यूज़ का ये खासा है। डॉन न्यूज़ हमेशा ऐसे सवालात को लेकर आता है कि जो लोगों के दिलों में होता है और लोग सोचना चाहते हैं। इस तरह कि आपसे किसी ने कह दिया मेरी जॉब के लिए देख लें, और आपने कहा अच्छा मैं देख लेता हूँ, आपके उस वक्त दिल में ये है कि मैं देख लेता हूँ, तो आपको सवाब तो मिल गया। मगर जब आप वो काम कर लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब हदीस सुन लीजिएगा, सुन लें आप लोग, और ये दिल के कान सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि जो मोमिन किसी मोमिन के काम में लग जाता है, अल्लाह उसके काम में लग जाता है। सुभान अल्लाह। यानी कि आप अगर थोड़ी सी एफर्ट्स करते हैं, कोशिशें करते हैं उसको जॉब दिलाने के लिए, जब तक वो हलाल रोज़ी खाता रहेगा, अल्लाह ताला आपके अकाउंट के अंदर नेकियां लिखता रहेगा। वाह क्या बात है वाकई। अगर हम ये देखें कि अक्सर दोस्त एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं, किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि मुझे इतने पैसों की या इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं नहीं उनकी मदद करना चाहती, लेकिन उस दोस्त ने या उस इंसान ने बार बार मुझसे ये सवाल किया और मैं सिर्फ इस गर्ज से उसकी मदद कर रही हूँ कि बस वो बार बार सवाल कर रहे हैं, चलिए मदद कर देती हूँ। दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, दिल में वो खुलूस नहीं है मदद करने का, उसकी बुराई नहीं चाहती लेकिन कोई ख़ास प्यार नहीं है उसके लिए। तो उसके बारे में देखिए, मैंने पहले ही बात की थी, आप जो भी करें वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करें। अगर आपका नुक्ता नज़र ये कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो अजर व सवाब है। अगर आप दिल पर पत्थर रख के कोई काम कर रहे हैं तो फिर आप अजर व सवाब से महरूम हो सकते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, जो भी काम करें वो अल्लाह की रज़ा की, कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मैं इतनी सारी ख़ताएँ करता हूँ, मैं नाराज़ कर देता हूँ, मैं अल्लाह की बात नहीं मानता, मगर अल्लाह ताला ना मुझे देखने की सलाहियत से महरूम करता है, ना सुनने की सलाहियत से महरूम करता है, ना चलने की सलाहियत से महरूम करता है, ना सोचने की सलाहियत से महरूम करता है। कभी आप देखें लोगों को कि वो बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े हसीन और जमील होते हैं। बल्कि मैंने देखा कि मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने एक नौजवान लड़के को देखा, बड़ा खूबसूरत ना लंबा चौड़ा लड़का मोटरसाइकिल में बैठा तो उसके पैर ज़मीन तक आ रहे थे, ब्राउन बाल, रेडिश उसकी आंखें। जब मैं करीब गया तो देखा वो हंस रहा है, मुझे मालूम जाके करीब ऐसा लगा कि जैसे वो अल्लाह ने उसको सोचने की सलाहियत से महरूम कर दिया। वो जिस बाप के साथ आगे बैठा हो उस बाप की क्या कैफियत होगी। तो अल्लाह ने आपको शऊर दिया, देखने की ताकत दी, चलने की ताकत दी, तो आप अल्लाह के शुक्र अदा करते हुए अगर बंदों को देते हैं, याद रखिएगा अगर आप अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की मखलूक समझ कर देते हैं तो अल्लाह आपको ख़ज़ाने गैब से देता है, और वहाँ से देगा कि जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। छोटे से वक्फे का यहाँ पे हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे इस छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं नीयत के बारे में कि नीयत साफ़ होनी कितनी ज़रूरी है। आप अच्छे से अच्छा काम किसी इंसान के लिए करें, लेकिन अगर नीयत ये नहीं है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, उस इंसान को फ़ायदा हो जिसको आप फ़ायदा दिखा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं बिल्कुल ही विजुअली, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
अमाल के बारे में, नियत के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारी नियत बहुत साफ़ होती है उन लोगों के साथ जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ एक फ्रैंकनेस का लेवल जो है वो डेवलप हो गया है। कोई ना कोई ऐसा मजाक, कोई ना कोई ऐसी बात हम उनको कह देते हैं जो उनको बुरी लग जाती है और फिर हम कहते हैं कि सॉरी, वी डिडंट मीन दिस, हमारा ये मतलब नहीं था, हमारी ये नीयत नहीं थी। तो नीयत साफ़ होना एक स्टेज है, लेकिन क्या उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, अल्फाज का चुनाव हमेशा अच्छा होना चाहिए। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी है वो आप और आपके परवरदिगार के दरमियान का मामला है, मगर जब आप गुफ्तगू करते हैं वो बंदे और बंदे के दरमियान का मामला होता है। अल्लाह चाहे तो अपने हक़ को माफ़ कर सकता है, मगर जब बंदे का मामला होगा, जब तक आप बंदे से माफ़ी नहीं मांगेंगे आप तक गिरफ्त रहेगी। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम हमेशा अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करें। कुछ लोग बड़ी उनकी अजीब जो ना हैबिट एंड हैबिटेट्स होती है, वो ये होती है कि वो तंज़ करना, ऐसे इशारे किनारे में बात करना है कि सामने वाले को बात हमेशा बुरी लगती है। तो वो लोग जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं उन्हें एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह ने सूरह हुजरात में ऐसे लोगों को मुखातिब करके कहा है कि ऐसे लोग इस तरह की गुफ्तगू ना करें। तो ये अल्लाह का हुक्म है, अगर आप करेंगे तो गुनहगार होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर हो जाएंगे। और जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है मुश्किलात में आ जाता है, तकलीफ़ में आ जाता है, आजमाइश में आता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को देखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी सख्त आजमाइश आ जाती है कि हम इधर उधर देख रहे होते हैं किस तरह बचा जाए, और हमारे अल्फाज, मिसाल के तौर पे आप बेटे हैं, आपने अपनी वालदा के साथ कोई सख्ती से मामला कर दिया, गुफ्तगू कर दी, ठीक है ना। आप भाई हैं, आपने भाई का दिल दुखा दिया। आप शौहर हैं, आपने बीवी को जो है वो बिल्कुल जलील कर दिया, या बीवी हैं तो उन्होंने शौहर को डिग्रेड कर दिया। ये सारे मामलात होते हैं। छोटी छोटी बातें अगर आप इनको सामने रखें कि वो क्या बातें हैं जिससे अल्लाह राज़ी होता है। नियत आपकी कितनी भी अच्छी हो, मगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं तो ऐसे दिल तोड़ने वालों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। सही। मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा कि अगर कोई आपके साथ बैठा है और उसकी नीयत के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन उसके कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको लगता है थोड़ी सी आपकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में है, या जैसे हम देखते हैं कि रमज़ान ही का महीना आता है तो हमारा सबसे पहला सवाल किसी भी बुज़ुर्ग के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए ये होता है, रोज़ा रखा आपने? अगर वो किसी ऐसी बीमारी में है या अगर उसकी ऐसी कोई मजबूरी है कि उसको दुख होता है ये सोच के बार बार कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, वो अपने तमाम फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, फिदिया भी दे रहा है, सब कर रहा है, लेकिन ये पूछना सही है? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने मना किया वला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो। अल्लाह का हुक्म है जासूसी ना करो, और बंदे की हैबिट है जासूसी करो। वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। बिल्कुल, मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे लोगों को कि जो ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं कि उनको डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो रोज़ा ना रखें, अगर रोज़ा रखेंगे तो उनकी तकलीफ़ बढ़ेगी। कुरान ने कहा फमन काना मिनकुम मरीदा, अगर तुम मरीज़ हो तो अय्यामुन उखर, रमज़ान के बाद उसकी गिनती को पूरा कर लो। तो हमें चाहिए कि हम किसी के ऊपर नज़र ना रखें, किसी को ताना ना दें, और किसी से ऐसे चुपते सवालात ना करें कि जिससे उसकी दिल आज़ारी होती है। इससे बचना चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ जलीला नहीं था। सही। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि किसी और इंसान को नुकसान पहुंचा के हमारा फ़ायदा होगा। इसके बारे में मुफ्ती साहब से मैं ज़रूर सवाल करूंगी कि दीन और दुनिया में क्या वाकई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या सिर्फ अपने आप की बेहतरी को अपने आप की तरफ अगर लेके जाए तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन पहले याया साहब से बात भी करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक याया साहब, आप कैसे हैं? मुफ्ती साहब से क्या पूछना चाहेंगे? मुफ्ती साहब से माशाल्लाह इनकी तो इतनी नूरानी चेहरा है कि इनको देख के ही बड़ी तसल्ली मिलती है हमें, और उनसे सीखते भी हम बहुत हैं। देखिए, मेरा कहना ये कि देखिए, इन्होंने एक बात की ना कि हम अपना अंदाज़े गुफ्तगू किस तरह रखते हैं कि हम किसी अमली तौर पर क्या नुकसान पहुँचाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा जो अंदाज़े गुफ्तगू लोगों को तकलीफ दे हो सकता है, चाहे वो हो सकता है हमारे घर वाले हों चाहे गैर हों। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा जो गुफ्तगू है जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम गुस्से में आ जाते हैं और अपनी आदम बर्दाश्त हम हर जगह शो कर रहे हैं। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि आजकल के दौर के अंदर जबकि इतनी मतलब जाहिर बात है, ट्रैफिक है, हजूम है, एक परेशानी है, यही तो इसमें ही तो हमें बर्दाश्त करना, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कौन सा गुर है, वो कौन सा अमल है जिससे हमारे रवैयों में तब्दीली आ जाए? सही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ा अच्छा सवाल है। और मुफ्ती साहब, ये सवाल ट्रैफिक में हो चाहे आपका काम टाइम पे ना हो रहा हो, हज़ारों मसलों के साथ किस तरह से लड़ा जाए अच्छे बिहेवियर के साथ? देखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने
एक आयत मुक़द्दसा में आपके सवाल का जवाब दिया, वह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह ताला उसके साथ होता है, जो हक़ पर होता है। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाए, ये तमाम बातों को अगर आप जहन में रखें, आका ने फरमाया जो हक़ पर होता है और हक़ पर होने के बावजूद वो अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाता, उसका सिला जन्नत है। एक रवायत में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब ये बात हो कि मैं हक़ पर तो हूँ, अगर मैं इसको कह दूँगा कि तुम आगे चले जाओ और मैं सब्र कर लूँगा, मैं अल्लाह की रहमत में आ जाऊँगा और मेरा हक़ है आगे बढ़ना, मगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो मेरे आका ने फरमाया कि मैं मोहम्मद जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला इस अमल के सदले मुझे जन्नत अता फरमा दी। छोटी छोटी सी बातें जब आपके जहन में आती हैं, आप पोलाइट, आप सॉफ्ट हो जाते हैं। औज़ुबिल्लाह की कसरत कीजिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ें, क्योंकि जो शख्स दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, देखिए हर एक अल्फाज के असरात होते हैं। आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि असरात जो अल्फाज होते हैं, उनकी जो हवा के अंदर एक तासीर होती है। जब आप दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो आपके दिल को एक ठंडक, एक एहसास होता है जिसकी वजह से आप जो हाइपर हो रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम डाउन हो जाते हैं। तो दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ते रहें। और ये देखें कि नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या था, वो तो दुश्मन को माफ़ कर दिया करते थे, वो बेगानों को माफ़ कर दिया करते थे, नबी का अंदाज़ था। हम उनके मानने वाले, ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि हमारा बिहेवियर ऐसा हो, कोई यहूदी कोई ईसाई जब हमें देखे वो कहें ये मुसलमान इतना पोलाइट, इतना सॉफ्ट है, ये मोहम्मद ही ऐसा है, तो ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, इतनी सारी मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इतने कम टाइम में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे नीयत के साफ़ होने के बारे में। एक छोटी सी कोशिश मैं और आप बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग मुस्लिम्स कर सकते हैं, और वो ये कि एक जगह कहा गया है कि अगर तुम कांटा ना बनना चाहो और गुलाब बनना चाहो तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए ये किया जा सकता है, अशफाक अहमद साहब का कहना है कि अगर तुम कांटा नहीं बनोगे तो एक दिन तुम खुद ब खुद गुलाब बन ही जाओगे। और ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल सी बात है कि अगर आप किसी का बुरा ना चाहें तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, फिर सारे आप वही काम करेंगे जिससे किसी को नुकसान ना हो। और आजकल के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, फ़ायदा करना तो उससे भी जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे तो यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होगी टुवर्ड्स बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टुवर्ड्स बीइंग अ बेटर मुस्लिम। आज के लिए इतना ही। ज़रूर आपसे कल मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक।